गुड मॉर्निंग क्लास। हम पढ़ रहे थे आपकी आरोह की पुस्तक का पद्य भाग। पद्य भाग में हमने कविता पढ़ी सहर्ष स्वीकारा है। उसके क्वेश्चन आंसर्स और उसके भावार्थ आपको मिल गए हैं। आपको अपना वर्क कंप्लीट करना है। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आरोह पुस्तक में गद्य भाग में पहलवान की ढोलक, जिसके लेखक हैं फणीश्वर नाथ रेणु। फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म 1921 में हुआ। इनका प्रसिद्ध उपन्यास मैला आंचल रहा। इन्होंने अपना ये जो पाठ है पहलवान की ढोलक, इसमें गांव की कथा को, पहलवान के जीवन को हमारे सामने शब्दों के द्वारा जीवंत कर दिया है। वो कैसे? हमारे ये जो फणीश्वर नाथ रेणु हैं, ये आंचलिक उपन्यासों के लिए प्रसिद्ध माने जाते हैं। फणीश्वर नाथ रेणु ने पहलवान की ढोलक में बताया कि एक पहलवान है जिसका लालन पालन उसकी विधवा सास करती है। पहलवान के न माता होते न पिता, और बचपन में अनाथ हो जाने के कारण इसकी जो सास है वो इसका लालन पालन करती है। बाद में इसके 2 बेटे होते हैं। अच्छा खासा इसका जीवन चल रहा था। ये जो पहलवान है ये बहुत दंगल में अपना प्रदर्शन दिखाया करता, दंगल में जम के पहलवानी करता। लेकिन जैसे आज की परिस्थितियां विपरीत हो गई, देखते ही देखते समय का अंदाजा भी नहीं रहा कि कब बदल गया, हवा का रुख बदल गया। उसी प्रकार गांव में महामारी फैल गई। उस समय गांव में हैजा फैल गया, तो गांव में सभी जगह किसी न किसी की मृत्यु का समाचार सुनने को मिलता था। नौकरियों में कमी आ गई थी, लोगों का जीवन यापन करना कठिन हो गया था, भुखमरी फैल गई थी। जैसी मतलब आज को देखते हुए हम इस पाठ को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे कि उन लोगों ने क्या अनुभव किया होगा, कैसा जीवन जिया होगा। उनकी अनुभूति को हम स्वयं अनुभूत कर पाएंगे। पहलवान की जो ढोलक थी ये पूरे गांव में एक संजीवनी का संचार करती थी। पहलवान की ढोलक का मधुर स्वर सुनकर सभी में एक जोश आ जाता था। गांव में भी सभी सोचते थे कि जी तो नहीं पा रहे हैं, कम से कम मृत्यु तो चैन से आएगी। तो इस प्रकार हम देखेंगे कि किस प्रकार इसका जीवन परिचय रहा, जीवन में किन उतार चढ़ाव का सामना पहलवान ने किया। मैं पंक्तियां पढ़ना प्रारंभ करती हूँ। जाड़े का दिन, अमावस्या की रात, ठंडी और काली, मलेरिया और हैजे से पीड़ित गांव, भयार्त, भयार्त यानी डरा हुआ, भय से आर्त, डर से डरा हुआ, शिशु की तरह थर थर कांप रहा था। यानी पूरे गांव में मलेरिया और हैजा फैला था और इस महामारी से पूरा गांव डरा हुआ और भयाक्रांत था। पुरानी और उजड़ी बांस फूस की झोपड़ियों में अंधकार और सन्नाटे का सम्मिलित साम्राज्य, यानी गांव में जो कच्चे पक्के घर बने हुए थे उनमें अंधकार था, सन्नाटा था, और दिन कैसे चल रहे थे? जाड़े के, यानी सर्दी की ऋतु थी। अंधेरा और निस्तब्धता। अमावस्या में जब एकदम गहन सन्नाटा होगा, काली रात होगी, तो उसमें अंधेरा भी गहन होगा और निस्तब्धता, निस्तब्धता यानी गहरी शांति। अंधेरी रात चुपचाप आंसू बहा रहे थे। देखिए इस पंक्ति में मानवीकरण किया गया है प्रकृति का, कि अंधेरी रात चुपचाप आंसू बहा रही थी। इस दृश्य को देखकर, गांव के इस दृश्य को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो जो रात है
आंसू बहा रही है। निस्तब्धता करुण सिसकियों और आहों को बलपूर्वक अपने हृदय में ही दबाने की चेष्टा कर रही थी। वो जो रात की शांति थी, वो सिसकियों को और आहों को, यानी दुख भरी जो आवाजें होती हैं, उन्हें अपने ही अंदर समेटने की कोशिश कर रही थी। आकाश में तारे चमक रहे थे, पृथ्वी पर कहीं प्रकाश का नाम नहीं। अमावस्या की रात है। आकाश से टूटकर यदि कोई भावुक तारा पृथ्वी पर जाना भी चाहता तो उसकी ज्योति और शक्ति रास्ते में ही शेष हो जाती। तारों के टूटने का क्रम आपने देखा होगा कि शीघ्रता से एक लाइन के रूप में वह चला जाता है। तो उसको लेखक ने इस प्रकार कहा है कि कोई तारा यदि पृथ्वी को ढांढस बंधाने आना चाहता तो वह भी वही टूटकर शेष हो जाता था, नष्ट हो जाता था। इन पंक्तियों को आपको देखना है बेटा। एग्जाम में इन पंक्तियों के आशय पूछ लिए जाते हैं, इसलिए न केवल आपको चैप्टर, उसके क्वेश्चन आंसर, अपितु इन पंक्तियों के भावार्थ भी समझने हैं ताकि भावबोध पर आधारित प्रश्नों को आप हल कर पाए। सियारों का क्रंदन और पेचक की डरावनी आवाज कभी कभी निस्तब्धता को अवश्य भंग कर देती थी। यानी रात्रि की ये जो शांति है वह कैसे भंग होती थी कि सियारों की आवाज गूंजने लगे, या जो ये झिंगुर और इस तरह के जानवर जो पेड़ों में से बोलते हैं, उनकी आवाज थोड़ी सी शांति को भंग कर देती थी। इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार का कोलाहल गांव में नहीं होता था। गांव की झोपड़ियों से कराहने और के करने की आवाज, हरे राम हे भगवान की टेर अवश्य सुनाई पड़ती थी। टेर यानी पुकार, उसका दोहरान, उस करुण पुकार का दोहरान। बच्चे भी कभी कभी निर्बल कंठों से माँ माँ पुकार कर रो पड़ते थे, पर इससे रात्रि की निस्तब्धता में विशेष बाधा नहीं पड़ती थी। सोचिए कितनी निराश स्थिति है। जैसे हम लोग लॉकडाउन में जीवन जी रहे थे, उस समय हमें समझ नहीं आता था कि इन स्थितियों का सामना कैसे करें। हम लोग खुद भय से आतंकित रहते थे। आज हम थोड़ा सा बदलाव महसूस कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि हाँ, बचाव के साथ हम समय के साथ चल सकते हैं। तो जैसा लेखक ने वर्णन किया है, हम बेहतर समझ सकते हैं कि कितनी निराशाजनक स्थिति गांव वालों के आसपास रही होगी। कुत्तों में परिस्थिति को ताड़ने की एक विशेष बुद्धि होती है। वे दिन भर रात के घरों पर को गठरी की तरह सिकुड़कर मन मारकर पड़े रहते। संध्या या गंभीर रात्रि को सब मिलकर रोते थे। ऐसा कहा जाता है कि कुत्तों में जो इस तरह की विपरीत स्थितियां होती हैं, उन्हें ताड़ने की, उन्हें भांप लेने की विशेष शक्ति होती है। तो वो कुत्ते भी क्या करते गांव में, दिन भर तो इधर उधर मिट्टी के ढेर पर पड़े रहते और रात में सब एक साथ सुर मिलाकर रोते थे, जो कि और निराशा को, दुख को बढ़ा देने वाला होता था। रात्रि अपनी भीषणताओं के साथ चलती रहती और उसकी सारी भीषणता को ताल ठोककर ललकारती रहती सिर्फ पहलवान की ढोलक। यानी इन सब गहनताओं में, कठिनाइयों में, निराशाओं में केवल एक स्वर था जो इसे पूर्णतया भंग करने की क्षमता रखता था। वो आवाज थी पहलवान की ढोलक की। संध्या से लेकर प्रातःकाल तक एक ही गति से बजती रहती, चटदा गिड़धा चटदा गिड़धा। यानी वो ढोलक इस प्रकार बजती रहती थी और उसकी आवाज से ऐसा लगता था कि वो जो ढोलक की आवाज है, चटदा गिड़दा, वो ये कह रही है, क्या
भिड़ जा। बीच बीच में चटाक चटदा यानी उठाकर पटक दे, यानी उसकी ढोलक में इस प्रकार का स्वर सुनाई देता था कि जैसे हमसे वो ये कह रहे हो। यही आवाज मृत गांव में संजीवनी शक्ति भरती थी। ढोलक की ये जो आवाज थी, पहलवान जो ढोलक बजाता था उसकी ये जो ढोलक की आवाज थी मृत गांव में, यानी वह गांव जो मृत प्राय हो गया था उसमें संजीवनी यानी जीने का मंत्र भर देती थी। लुट्टन सिंह पहलवान, पहलवान का नाम क्या था? लुट्टन सिंह पहलवान। तो हमारी कहानी का प्रमुख पात्र क्या है? लुट्टन सिंह पहलवान। अभी और भी पात्र आएंगे तो आप इन्हें नोट करते चले। हमारी कहानी का ये प्रमुख पात्र हमें मिल गया। ये जो पहलवान है कौन है? लुट्टन सिंह पहलवान। जो तो वह कहा करता था, लुट्टन सिंह पहलवान को होल इंडिया भर के लोग जानते हैं। होल इंडिया यानी सारा इंडिया जानता है, किंतु उसके होल इंडिया की सीमा शायद एक जिले की सीमा के बराबर ही हो, लेकिन उसके होल इंडिया की यानी पूरी इंडिया की परिभाषा क्या थी? उसका गांव, यानी उसके गांव तक की सीमा, पूरे गांव में उसको लोग जानते थे और पूरे गांव की एक पहचान को वो क्या कहता था कि होल इंडिया के लोग जानते हैं मुझे। जिले भर के लोग उसके नाम से अवश्य परिचित थे। लुट्टन के माता पिता उसे 9 वर्ष की उम्र में ही अनाथ बनाकर चल बसे थे। सौभाग्यवश शादी हो चुकी थी। ये पहले बाल विवाह कर दिए जाते थे, तो उसी के परिणाम स्वरूप 9 वर्ष की उम्र में जब माता पिता नहीं रहे तो इसकी विधवा सास ने इसका भरण पोषण किया, वरना वह भी माँ बाप का अनुसरण करता। मतलब माता पिता जिस प्रकार चल बसे, यदि उसकी देखरेख करने वाला कोई नहीं होता तो शायद वह भी मृत्यु को प्राप्त हो चुका होता। विधवा सास ने पाल पोस कर बड़ा किया। बचपन में वह गाय चराता, धारोष्ण दूध पीता। धारोष्ण मतलब सीधे गाय के थन से निकला हुआ दूध पीता और कसरत किया करता था। गांव के लोग उसकी सास को तरह तरह की तकलीफ दिया करते थे। लुट्टन के सिर पर कसरत की धुन लोगों से बदला लेने के लिए ही सवार हुई थी। यानी जो ये आराम से खूब अच्छा खाता पीता था, कसरत करता था, लेकिन इसने जब देखा कि मेरी सास को पूरी गांव के लोग परेशान करते हैं, तो शायद उनसे बदला लेने के लिए ही कि मैं हष्ट पुष्ट बलवान बनूं और अपनी सास की रक्षा कर सकूं, शायद इसलिए ही इसने इस प्रकार का सौष्ठव शरीर धारण किया। नियमित कसरत ने किशोरावस्था में ही उसके सीनों और बाहों को सुडौल तथा मांसल बना दिया। जवानी में कदम रखते ही वह गांव में सबसे अच्छा पहलवान समझा जाने लगा। लोग उससे डरने लगे और वह दोनों हाथों को 45 डिग्री की दूरी पर फैलाकर पहलवानों की भांति चलने लगा। यानी वो इस प्रकार से चलने लगा। वह कुश्ती भी लड़ता था। कौन? लुट्टन सिंह पहलवान। एक बार वह दंगल देखने श्याम नगर मेला गया। पहलवानों की कुश्ती और दांव पेच देखकर उससे नहीं रहा गया। मेला देखने कहाँ गया लुट्टन सिंह पहलवान? दंगल में श्याम नगर मेला। जवानी की मस्ती और ढोल की ललकारती हुई आवाज ने उसकी नसों में बिजली उत्पन्न कर दी। उसने बिना कुछ सोचे समझे शेर के बच्चे को चुनौती दे दी। अब वो वहाँ दंगल में पहुंचा तो दंगल में उससे वो ढोलक की आवाज और वहाँ का जो वातावरण था उसे देखकर उससे रहा ही नहीं गया। वह भी दंगल में उतर पड़ा और किसे चुनौती दे डाली? शेर के बच्चे को। शेर का बच्चा उपनाम रखा गया था किसी पहलवान का। ऐसा नहीं है कि शेर के बच्चे से लड़ पड़ा। शेर के बच्चे का असल नाम था चांद सिंह। तो हमारा दूसरा पात्र मिला चांद सिंह। ये भी क्या था?
और इसे क्या कहते थे? शेर का बच्चा। वह अपने गुरु पहलवान बादल सिंह के साथ पंजाब से पहले पहल श्यामनगर मेले में आया था। सुंदर, जवान, अंग प्रत्यंग से सुंदरता टपक पड़ती थी। 3 दिनों में ही पंजाबी और पठान पहलवानों के गिरोह में अपनी जोड़ी और उम्र के सभी पट्टों को पछाड़कर उसने शेर के बच्चे की टाइटल प्राप्त कर ली थी। ये जो चांद सिंह था, जिसे उपाधि मिली थी शेर का बच्चा, ये भी अपने उस्ताद गुरु बादल सिंह के साथ यहाँ मेले में आया था। यहाँ मेले में इसने अच्छे अच्छे पहलवानों को पटखनी दे दी थी, तो इसको ये उपनाम शेर का बच्चा मिला था। इसलिए वह दंगल के मैदान में लंगोट लगाकर एक अजीब सी किलकारी भरकर छोटी दुल्की लगाया करता। देशी नौजवान उससे लड़ने की कल्पना से भी घबराते थे। अपनी टाइटल को सत्य प्रमाणित करने के लिए ही चांद सिंह बीच बीच में दहाड़ता फिरता। यानी लोग, ये जो चांद सिंह था, लोग इसको देखकर और इसके बारे में सुनकर इस मात्र से ही इससे लड़ने से घबराते थे। उन्हें लड़ता था, नहीं 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 नहीं, हम किसी से भी लड़ लेंगे पर इससे नहीं लड़ेंगे। और ये प्रमाणित करने के लिए कि देखो वास्तव में मैं शेर और शेर के बच्चे से कम नहीं हूँ, वो बीच बीच में अजीब सी आवाजें निकाला करता था। श्यामनगर के दंगल और शिकार प्रिय वृद्ध राजा साहब उसे दरबार में रखने की बातें कर ही रहे थे। श्यामनगर के जो राजा थे, वृद्ध राजा साहब जो थे, वो उसे अपने दरबार में रखना चाहते थे। किसे? चांद सिंह को। लुट्टन ने शेर के बच्चे को चुनौती दे दी और वहाँ ये क्या हुआ? लुट्टन सिंह पहलवान ने चांद सिंह को चुनौती दे डाली कि आजा अखाड़े में, आजा लड़ाई कर लेते बढ़िया वाली। सम्मान प्राप्त चांद सिंह पहले तो किंचित उसकी स्पर्धा पर मुस्कुराया, फिर बाज की तरह उस पर टूट पड़ा। शांत दर्शकों की भीड़ में खलबली मच गई। पागल है पागल, यानी लोगों ने कहा कि ये लुट्टन सिंह पागल हो गया जो चांद सिंह से लड़ने जा रहा है। देखो कैसी प्रतिक्रियाएं हुई, मरा ए मरा मरा। और वारे बहादुर, लुट्टन बड़ी सफाई से आक्रमण को संभाल कर निकल कर उठ खड़ा हुआ और पैंतरा दिखाने लगा। राजा साहब ने कुश्ती बंद करवाकर लुट्टन को अपने पास बुलवाया और समझाया। अंत में उसकी हिम्मत की प्रशंसा करते हुए 10 रुपए का नोट देकर कहने लगे, जाओ मेला देखकर घर जाओ। लुट्टन सिंह ने चांद सिंह को चुनौती दे दी कि आ जाओ अखाड़े में। तो श्यामनगर के जो राजा थे वो बड़े प्रभावित हुए कि लुट्टन सिंह ने चुनौती दे डाली, लड़ने को तैयार हुआ। तो उन्होंने बीच में दंगल रुकवाया और कहा कि मैं तुम्हारी बहादुरी से बहुत प्रभावित हूँ, ये लो 10 रुपए और मेला देखकर घर जाओ। उन्हें लगा कि हड्डी वड्डी टूट गई तो मुसीबत हो जाएगी, तुमने बहादुरी दिखाई, बहुत अच्छी बात है, पर बेटा ये बच्चों का खेल नहीं है। आपने दंगल मूवी यदि देखी हो तो आप इन चीज़ों को समझ पाएंगे कि किस प्रकार पहलवानी की जाती है, क्या इसके नियम होते हैं और क्या इसमें खतरे होते हैं। नहीं सरकार, लड़ेंगे, हुक्म हो सरकार, तुम पागल हो, जाओ। मैनेजर साहब से लेकर सिपाहियों तक ने धमकाया, यानी सभी ने लुट्टन सिंह को धमकाया कि इससे मत लड़ो। किससे मत लड़ो? चांद सिंह से, जिसको क्या उपाधि मिली हुई थी? शेर के बच्चे की। देह में गोश्त नहीं, लड़ने चला है शेर के बच्चे से। सरकार इतना समझा रहे हैं, दुहाई सरकार, पत्थर पर माथा पटक कर मर जाऊंगा। मिले हुकुम, वह हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाता रहा। यानी लुट्टन सिंह ने उनसे प्रार्थना की कि मुझे लड़ने तो दिया जाए। भीड़ अधीर हो रही थी, बाजे बंद हो गए। पंजाबी पहलवानों की जमायत क्रोध से पागल होकर लुट्टन पर गालियों की बौछार कर रही थी। दर्शकों की मंडली उत्तेजित हो रही थी। कोई लुट्टन के पक्ष में चिल्ला उठता था, उसे लड़ने दिया जाए। यानी कुछ लोग
में थे कि हाँ लुट्टन को लड़ने दिया जाए, और कुछ कह रहे थे अरे पागल है, बेमौत मारा जाएगा, क्यों अखाड़े में उतर रहा है। विवश होकर राजा साहब ने आज्ञा दे दी, लड़ने दो। बाजे बजने लगे, दर्शकों में फिर उत्तेजना फैली, कोलाहल बढ़ गया। मेले के दुकानदार दुकान बंद करके दौड़े। चांद सिंह की जोड़ी, चांद की कुश्ती हो रही है। चटदा गिड़दा भरी आवाज में एक ढोल जो अब तक चुप था बोलने लगा, ढाक डीना, अर्थात वाह पट्टे। यानी ढोलक जो थी उसकी आवाज लुट्टन सिंह को मोटिवेट कर रही थी, अभी प्रेरणा दे रही थी कि तुम कर सकते हो, और उसकी आवाज उसे गुरु की तरह सुनाई दे रही थी कि ये ढोल मुझसे कह रहा है कि तुम बहुत अच्छा कर रहे हो। लुट्टन को चांद ने कसकर दबा लिया था। अरे गया, दर्शकों ने तालियां बजाई। हलवा हो जाएगा हलवा, हंसी खेल नहीं है, शेर का बच्चा है बच्चू। चटदा गिड़दा, मत डरना। लुट्टन की गर्दन पर केहूनी डालकर चांद चित्त करने की कोशिश कर रहा था। वहीं दफना दे बहादुर बादल से अपने शिष्य को उत्साहित कर रहा था। तो बेटा इस प्रकार ये दंगल का खेल चल रहा था। इसके आगे का अध्याय हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।